हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, और जिसमें की है पर्यावरणीय अध्ययन और योग एवं ध्यान। तो अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो ये प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022-23, ये 23 का पेपर है। रेगुलर स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेपर सेकंड, और पार्ट 1 यानी पार्ट ए में पर्यावरणीय अध्ययन, और जो पार्ट बी है उसमें है योगा एंड मेडिटेशन यानी योग और ध्यान। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, उसका हल क्या होने वाला है। तो पार्ट ए जिसमें कि पूछा गया है पर्यावरणीय अध्ययन, उसमें प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसका, अम्लीय वर्षा जल का सामान्यतया पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है एग्जैक्ट, अगर हम बात करें तो 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का, लेकिन अगर परास में बात करें तो 4 से 5 हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, और इसमें पूछा गया है निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका O3। O3 साइन होता है ओजोन का। अगला प्रश्न क्रमांक 3, पीने के पानी में किसकी मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नाइट्रेट, और जिसका साइन होता है NO3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। अगला प्रश्न क्रमांक 4, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का सूचकांक होता है? तो लाइकेन होता है, जो कि कवक और शैवाल का सहजीवन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें पूछा गया है वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित होती है, कितनी होती है CO2 की मात्रा? तो 0.034, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन गैस 78%, और उसके बाद 21% ऑक्सीजन गैस होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, PAN एक प्रमुख प्रदूषक है, तो किसका प्रदूषक है? वायु प्रदूषक है ये PAN, जिसका फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये एक वायु प्रदूषक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पूछा गया है ईडियफिक फैक्टर संबंधित है, ये मृदा यानी मिट्टी से संबंधित है, सॉइल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कि पूछा गया है रामसर सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संदर्भित करता है? तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था, और ये आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही पूछा हुआ था इसमें। और UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया? तो वो देने वाले थे नॉर्मन मेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, और इसमें पूछा गया है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को।
अगला है प्रश्न क्रमांक 14 और इसमें पूछा गया है ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनता है। तो ट्रॉफिक स्तर जो होता है वो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों द्वारा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें पूछा गया है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। तो यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है यूकेलिप्टिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जहाँ पे लगा हुआ होता है उसके आसपास की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको खराब कर देता है, इसलिए इसको आतंकवादी पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 17 और इसमें पूछा गया है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो किससे संबंध है इसका? जैव सुरक्षा समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी जैव विविधता सुरक्षा समझौता। तो यहाँ पे जैव बस लिखा है, यहाँ पे जैव सुरक्षा होना चाहिए, सॉरी जैव विविधता सुरक्षा समझौता यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 18 इसमें पूछा गया मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, या हिंदी में इनको बोलते हैं मरुदभिद, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मरुदभिद। अगला प्रश्न क्रमांक 19 और देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है हरित गृह प्रभाव संबंधित है। किससे संबंधित है ये? यानी कि बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, तो ये टेम्परेचर यानी तापमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ये होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी एक दिशी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21 जल में घुलित ऑक्सीजन आती है। तो कहाँ से आती है? जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिससे जो जलीय जीव होते हैं ये अपना सांस लेते हैं, तो वो कहाँ से आती है ऑक्सीजन? तो जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से और वातावरण से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों से। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 22 इसमें पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये हुआ था 9 सितंबर 1972। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला है प्रश्न क्रमांक 23 ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है? सीधा यानी अपराइट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका प्रश्न क्रमांक 23 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में स्थापना की गई थी और 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था, इसको भी याद रखेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 25 इसमें पूछा गया है नदी के प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए क्या मापा जाता है। तो नदी का जो जल है उसमें घुलित ऑक्सीजन को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 यानी प्रश्न क्रमांक 26 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका 16 सितंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, भूस्खलन भी है यानी लैंडस्लाइड, लेकिन अग्निकांड फायर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें पूछा गया है अदृश्य प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज इनविजिबल पोल्यूशन। तो जो हमें आंखों से नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण या कह सकते हैं हम शोर प्रदूषण, ये एक अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है
टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तराखंड राज्य और भागीरथी नदी पर ये बांध स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। अगला है प्रश्न क्रमांक 30। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता? तो जैविक खाद के प्रयोग से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 31। इसमें पूछा गया है जल के अतिदोलन, तो यहाँ भी एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे अतिदोहन होना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी अतिदोहन, यानी हम बोल सकते हैं ओवर यूज। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? जल के अतिदोहन से उत्तरदायी नहीं है, मतलब जल के अतिदोहन यानी ओवर यूज करने से इनमें से कौन सी घटना नहीं होती? तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, और फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सब में जल का अत्यधिक यूज किया जाता है या ओवर यूज किया जाता है। लेकिन वनारोपण यानी एफॉरेस्टेशन, वनों को लगाना, इसमें जल को व्यर्थ नहीं किया जाता या व्यर्थ यूज उसका नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। पर्यावरण का तत्व है, तो सभी यानी जल, वायु, मृदा, सभी पर्यावरण के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है और इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। और भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, याद रखना इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। रेड डाटा बुक यानी द रेड डाटा बुक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, IUCN। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निकली गैस थी, तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोला जाता है, और ये घटना है 1984 की, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वायु में निम्न में से कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन का लगभग 78.08% होती है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 38 और इसमें पूछा गया है जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें इसका मुख्य कारण होती है, लेकिन ऑप्शन पे जाएं तो प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण भी इसके सहायक कारण बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हरे पौधे में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा सबको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो यानी ऑटोमोबाइल जो होती है उससे निकलने वाले जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है वो कौन सा होता है? PB, यानी कि इसको बोलते हैं लेड और हिंदी में बोलते हैं सीसा। लेड या सीसा बोलते हैं, इसका साइन होता है PB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ऐसे जीव जो केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं या केवल पौधों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं शाकाहारी यानी हर्बिवोरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय उद्यान है, तो सरकारी स्तर पर उद्यानों का रख रखाव वही होता है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसी क्रम में अगला है प्रश्न क्रमांक 43 और इसमें पूछा गया है जल को माना जाता है, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि जल चक्रण के माध्यम से
पारिस्थितिकी में जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जल को एक नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 44, टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है शीतोष्ण वन। भारत में कहाँ, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 45, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? केवल वनस्पतियों को, केवल प्राणियों को, वनस्पतियों एवं प्राणियों दोनों को, और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला प्रश्न क्रमांक 46 यानी क्वेश्चन नंबर 46, समृद्ध जैव विविधता हमें प्रदान करती है। भोजन, लकड़ी, रेशे, ऊर्जा, कच्चा माल, औषधियाँ, निःशुल्क पुनः चालन, शुद्धिकरण, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन परत प्रभावित होती है। तो सुपरसोनिक जेट जो विमान है, जो इससे निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ हैं, वो ओजोन जो परत है उसको प्रभावित करते हैं और उसको हास पहुंचाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 48, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 41 वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 41। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में, या मैं शॉर्ट में यूके यहाँ पे लिखा हूँ, इसका मतलब है उत्तराखंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 यानी 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें पूछा गया है, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो 2070 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें पूछा गया है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम, यानी MO इसका साइन होता है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 42। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है यानी पार्ट बी, योग एवं ध्यान, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।